तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मुसलमान से हिंदू बने वसीम रिजवी ने जुमे से पहले हरिद्वार जेल में सरेंडर करने का किया ऐलान। मुसलमान से हिंदू बनकर अब पूरी जिंदगी जेल में ही काटेगा वसीम रिजवी। हिंदू बनकर वसीम रिजवी को बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केजरीवाल ने किया दावा, भाजपा मुझे निशाना बनाने के लिए अन्ना हजारे का कर रही है इस्तेमाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार के बाद अब जेडीयू मणिपुर में बीजेपी को देगी झटका। मणिपुर में जेडीयू ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस लेने का किया ऐलान, गिरेगी भाजपा की सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में भड़काऊ भाषण मामले में नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की लोगों ने की मांग, सोनिया राहुल ने किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 लगाने की तैयारी में दिग्गज नेता, बनाया खास प्लान, मोदी को लग सकता है झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार से मांगा जवाब। देखते हैं क्या कहती है कोर्ट में जाकर योगी सरकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदू बनने के बाद बुरी तरह से फंसे वसीम रिजवी जुमे से पहले हरिद्वार जेल में सरेंडर करने का किया ऐलान। या दोस्तों आपको बता दें कि मुसलमान से हिंदू बने वसीम रिजवी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और वसीम रिजवी जुमे के बाद हरिद्वार जेल में सरेंडर करेंगे। इसका ऐलान उन्होंने आज किया है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का मैं पालन करता हूँ, मैं जुमे से पहले हरिद्वार जेल में आत्मसमर्पण कर दूंगा। उन्होंने कहा है कि इस मामले में जिन भी व्यक्तियों पर शिकायत दर्ज थी उन सबकी जमानत हो चुकी है। मैं बेकसूर हूँ, मुझे उम्मीद है कि मुझे भी न्याय प्राप्त होगा। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को मुसलमान से हिंदू बने वसीम रिजवी यानी जितेंद्र नारायण ताई को 2 सितंबर तक सरेंडर करने के निर्देश दिए थे। ताई जो सनातन धर्म अपनाने से पहले वसीम रिजवी के नाम से जाने जाते थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें कोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन आपको बता दें कि अब कोर्ट ने कहा है कि इन्हें जेल में डालना जरूरी है, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम के दंगे करा सकते हैं और धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ विवादित बयान दे रहे हैं, जिससे भारत की छवि हो रही है और ऐसे लोगों का बाहर रहना बहुत खतरनाक है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिंदू बनकर अब पूरी जिंदगी वसीम रिजवी की जेल में ही कटेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर हाई कोर्ट ने केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार से मांगा जवाब। या दोस्तों आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञान व्यापी मस्जिद और मंदिर विवाद में केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार से जवाब आज तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि मामले में अभी तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कोई जवाब नहीं आया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर दोनों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले में न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। इसके पूर्व मामले में मंदिर पक्ष की ओर से बहस की गई थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट ने कहा है। अब देखते हैं कि मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार क्या जवाब जो है कोर्ट में देती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मणिपुर में भाजपा को लगेगा बड़ा झटका। मणिपुर में भी टूटेगा जेडीयू बीजेपी का गठबंधन। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के बाद अब मणिपुर में भाजपा को बड़ा झटका जेडीयू देने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए से बाहर हो चुकी जनता दल यूनाइटेड अब मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने जा रही है। खबर है कि पूर्वोत्तर राज्य की महागठबंधन की सरकार में शामिल जेडीयू सरकार से समर्थन वापस लेने की तैयारी कर रही है। हालांकि अभी तक ये फैसला प्रक्रिया में है। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार को मणिपुर जेडीयू के अध्यक्ष KSH बीरेन सिंह ने कहा कि हम समर्थन वापस लेने की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने बताया है कि वे कुछ औपचारिकताओं का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि मणिपुर जेडीयू के नेता 3-4 सितंबर को बिहार की राजधानी पटना में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नेताओं से मिलेंगे और फिर बीजेपी से अपना समर्थन वापस लेंगे। तो मणिपुर में बीजेपी की सरकार गिर सकती है। जेडीयू भाजपा से गठबंधन तोड़ने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भड़काऊ भाषण मामले में नेताओं के खिलाफ एफआईआर दिल्ली में दर्ज करने की मांग, सोनिया राहुल ने किया विरोध। जब दोस्तों आपको बता दें कि गैर सरकारी संगठनों की याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा दिए गए भाषण के कारण दिल्ली दंगा हुआ। साथ ही मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की गई है। याचिका का विरोध करते हुए सोनिया व राहुल ने अदालत के निर्देश पर अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि याचिका को रद्द करने की मांग की है। सोनिया व राहुल ने हलफनामा में कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153B के तहत उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। उल्लेखनीय है कि इससे पहले पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस ने दंगे के मामले को लेकर
जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका का विरोध करते हुए हाईकोर्ट में कहा था कि CAA की पृष्ठभूमि में शाहीन बाग में किया गया विरोध प्रदर्शन स्वतंत्रता आंदोलन नहीं था और इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए और जिन नेताओं ने कांग्रेस के भड़काऊ भाषण दिया है उन पर FIR दर्ज हो और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए थे जिसकी वजह से दिल्ली दंगा हुआ, लेकिन अब कार्रवाई कांग्रेस नेताओं पर की जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 लगाने की तैयारी में दिग्गज नेता। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि तत्कालीन राज्य में अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली तब तक आसान नहीं है जब तक कि सभी राजनीतिक दल और लोग इसके लिए लड़ने के लिए एकजुट नहीं हो जाते। डॉक्टर अब्दुल्ला ने एक मीडिया चैनल से कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A को जम्मू कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य में बहाल करना आसान नहीं है। हम पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं और उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब भी एक पीठ का गठन करें और याचिका पर सुनवाई करें। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हटाया था, जिसका लगातार वहां की पार्टियों ने विरोध किया था। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि सभी पार्टियों को एकजुट होना होगा और एकजुट जब पार्टियां होंगी तभी अनुच्छेद 370 मोदी सरकार दोबारा से लागू करेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केजरीवाल ने किया दावा, भाजपा मुझे निशाना बनाने के लिए अन्ना हजारे का कर रही है इस्तेमाल। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सरिता बिहार में एक निर्माणाधीन सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। यहाँ 330 बेड का नया अस्पताल बनाया जा रहा है। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जरूरत को देखते हुए ऐसे कुल 7 अस्पताल शुरू किए गए थे, वहीं वह भाजपा पर हमलावर नजर आए। उन्होंने नई शराब नीति को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे द्वारा भेजे गए पत्र को लेकर कहा कि भाजपा उन्हें निशाना बनाने के लिए अन्ना हजारे का इस्तेमाल कर रही है। केजरीवाल ने कहा है कि ये जगह 20 से 25 साल पहले एक अस्पताल के लिए निर्धारित की गई थी। इसके बाद हर दल यहाँ नारियल फोड़ता था, लेकिन शायद किसी का इरादा इसे बनाने का नहीं था। दावा किया कि आप सरकार सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान दे रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लड़की के साथ हुई हैवानियत, भारतीयों का सिर शर्म से झुक दिया, बोले राहुल गांधी। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में एक तरफा प्यार को लेकर आशिक ने लड़की को जिंदा जला दिया था, जिसके चलते कल यानी कि सोमवार को हत्या हो गई। दरअसल आपको बता दें कि अंकिता सिंह नाम की पीड़िता झारखंड के दुमका जिले की रहने वाली थी और 12वीं की कक्षा की छात्र थी और इस मासूम बच्ची से पीछे शाहरुख खान लगा हुआ था और वो सिर्फ एक तरफा उससे प्यार करता था। इस घटना को लेकर सीएम हेमंत ने स्पष्ट किया कि अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने झारखंड में एक लड़की की निर्मम हत्या के मामले में मंगलवार को न्याय की मांग उठाते हुए कहा कि अपराधियों को त्वरित और सख्त सजा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया और कहा कि लड़की के साथ हुई हैवानियत और उसके बाद उसकी मृत्यु ने हर भारतीय का सिर शर्म से झुका दिया। आज देश में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा है कि लड़की और उसके परिवार को न्याय तभी मिलेगा जब इस दरिंदगी को अंजाम देने वाले को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, राहुल गांधी ने ये बड़ी बातें आज कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आज़ाद पहली बार जम्मू कश्मीर में करेंगे रैली। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद गुलाम नबी आज़ाद 4 सितंबर को जम्मू में अपनी पहली रैली करने जा रहे हैं। उसी दिन पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राष्ट्रीय राजधानी में महंगाई पर हल्ला बोल कार्यक्रम करने वाले हैं। गांधी की रैली के दिन ही जम्मू कश्मीर में होने जा रहे आज़ाद के इस कार्यक्रम से ये देखने वाली बात होगी कि क्या उस दिन कुछ और खुलासे होंगे या आरोप प्रत्यारोप होंगे, जिस पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आज़ाद कह चुके हैं कि उनका त्यागपत्र बस शुरुआत है। ये बात का संकेत है कि भी आने वाले दिनों में गांधी परिवार पर अपना प्रहार तेज करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो झारखंड में एक और बवाल, मंदिर में तोड़ी गई मां दुर्गा की मूर्ति, लोगों में आक्रोश। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड के गोंडा जिला मुख्यालय स्थित मंदिर में मां दुर्गा की मूर्ति तोड़ने की घटना से आक्रोश और तनाव की स्थिति बनी हुई है। घटना के विरोध में गोंडा बाजार बंद रखा गया है। पुलिस का कहना है कि जिस किसी ने भी ये हरकत की उसे जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है। मंगलवार की सुबह जब लोग दर्शन करने पहुंचे तो मां दुर्गा की मूर्ति क्षतिग्रस्त पाई गई। खबर तेजी से पूरे बाजार में फैली, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। यहाँ बड़ी दुर्गा मंदिर के प्रति लोगों में गहरी आस्था है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। जनाक्रोश को देखते गोंडा एसपी, डीएसपी, एसडीपीओ समेत कई पुलिस अधिकारी कैंपस कर रहे हैं। एसडीपीओ आनंद मोहन सिंह ने बताया कि तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है। आशंका है कि किसी मानसिक रूप से
विक्षिप्त व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया होगा। मंदिर के पेंडी पर पैरों के निशान मिले हैं। पुलिस ने खंडित प्रतिमा लगे फिंगरप्रिंट का सैंपल लिया है। दुर्गा मंदिर के पास कोई सीसीटीवी नहीं है, लेकिन पुलिस बाजार में सार्वजनिक स्थलों पर लगे सीसीटीवी के फोटोज के जरिए इस घटना को अंजाम देने वाले तत्वों की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि झारखंड में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में जो किसान मारे गए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है।